आज से 10 दिन पहले बिजली बोर्ड एक्शन साहब को हमने ज्ञापन देकर वार्ड नंबर 2 और 3 की बिजली की समस्याओं के बारे में अवगत कराया था। तो एक्शन साहब ने 48 घंटे में 2 जगह ट्रांसफार्मर रखकर बिजली की समस्याओं से राहत देने का वादा किया था, परंतु आज 10 से 12 दिन गुजरने के बाद में हमारी समस्याएं 10 की 10 पड़ी हुई है। आज बिजली बोर्ड के कर्मचारी वार्ड नंबर 3 और 2 के बीच में आए और 2 लाइट के पोल छोड़कर चले गए और ये बोला गया कि हमारे यहाँ एक्शन साहब और आईएएस साहब छुट्टी पे हैं, जब तक एक्शन आईएएस साहब नहीं आ जाते मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूँ वार्ड नंबर 2 और 3 के नागरिकों की तरफ से कि यदि आज संग में रहते हुए दोनों ट्रांसफार्मर लगाकर हमें हमारी समस्या से निजात नहीं दिया गया तो हम आंदोलन को उग्र करेंगे, जिसका तमाम जिम्मेदार बिजली बोर्ड प्रशासन होगा। धन्यवाद। जिम्मेवारी है कि शहर के अंदर बिजली की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए। प्रत्येक आदमी बिजली का बिल भरता है, हम हर महीने स्थायी शुल्क देते हैं, हम हर महीने तमाम तरीके की बिजली के जो छोटे छोटे बड़े बड़े हमारे पे अधिक कर लाते जाते हैं, उन करों का भुगतान करते हैं। उसके बावजूद हमें धरने पर बैठना पड़ रहा है। बिजली बोर्ड का प्रशासन पूरी तरह से निकम्मा बना हुआ है। शहर के अंदर हर वार्ड के अंदर ये परिस्थिति है कि लंबे लंबे बिजली के कट लग रहे हैं, लोग परेशान हैं और बिजली बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी बंद कमरों में एसी चलाकर बैठे हुए हैं। लेकिन वो अधिकारी ये बात की भूल कर रहे हैं कि अगर आज हम यहाँ धरना लगाकर बैठे हैं, अगर हमें बिजली की सुविधा नहीं मिल रही है तो आपकी सुविधा भी हम जल्दी बंद कर देंगे। अभी हमारा धरना रोड की साइड में चल रहा है। अगर आगामी कुछ समय में व्यवस्था नहीं सुधरी तो ये धरना रोड पर आएगा, हम बिजली बोर्ड को जाम करने का काम करेंगे। और तमाम युवा साथियों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं वो लक्ष्य निश्चित तौर पर देश की दशा और दिशा बदलने वाला है और ये संघर्ष उसी की शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि आप सभी साथी हमारी मजबूत आवाज बने, इस संघर्ष में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें मजबूती प्रदान करें। ये लड़ाई हम आम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हम ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं उसका मकसद ये है कि जब आप लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करें तो आपकी लाइट का कट नहीं लगे और आपकी पढ़ाई के अंदर व्यवधान नहीं आए। जिस प्रकार से एक दिक्कत प्रमोद भाई साहब ने बताई कि लाइट चली जाती है और पुलिस वाले युवा साथियों को परेशान करते हैं। मैं ये विश्वास आज आपको दिलाता हूँ कि अगर किसी पढ़ाई करने वाले छात्र को बेवजह पुलिस प्रशासन परेशान करेगा तो हम पुलिस प्रशासन को भी ये बताने का काम करेंगे कि आपको दादागिरी नहीं करने देंगे। आपका काम है शहर में जो चोरियां हो रही है उन चोरियों पर लगाम लगाओ। ये जो युवा साथी यहाँ तैयारी कर रहे हैं इनको डंडा दिखाना आपका काम नहीं है। बिजली बोर्ड के पास समय है, हमने उन तक सूचना पहुँचा दी है। अगर थोड़ी देर में व्यवस्था नहीं सुधरी तो फिर आप सभी साथियों के मार्गदर्शन से आगामी रणनीति तय कर हम आंदोलन की आगामी रूपरेखा पर विचार विमर्श करेंगे। इसमें लाइट की पूरी रात लाइट चले जाना, कट लग जाना और लाइट में बहुत ज़्यादा जो लोड है वो कम हो जाता है, उसके लिए कूलर वगैरह भी बंद हो जाती है। पर बहुत जाने के निकलता हूँ आज से करीबन 10 दिन पहले, उससे भी पहले हमने एप्लीकेशन दी थी बिजली बोर्ड में। उसके बाद में हमने दूसरी और हम एक दिन हो गए 10 दिन करें और नंबर 3 वार्ड के बिजली बोर्ड उससे हमने ये बात की कि हमारा जो समस्या है वो लाइट का परेशान है। उन्होंने प्रमोद से हमसे वादा किया था कि आपको बहुत समस्या उसको समाधान करेंगे, थोड़ा 2 एक दिन का समय दे दो तो वो ट्रांसफार्मर आपको हम दे देंगे। अब हमारे को ट्रांसफार्मर देखिए आज हमारे को ट्रांसफार्मर लगना था। हमारा निवेदन उनसे यही है आप उसी जगह